तो सत्संग में। वो जगह किस जगह है? तो जहां बैठे हैं वो भगवान के जगह, जहां सत्संग के बात होते हैं, और खास करके ये मृत आत्मा की विदाई की बात होते हैं, तो उनका अंतिम विदाई समारोह में वो आत्मा 15 दिन तक अब इंतजार में रहते, जब तक उनके वंश के बेटा बेटी पोता पोती नाती नतनी सगे संबंधी कुटुंब कबीला उनके नाम से भजन कीर्तन सत्संग में भाग नहीं ले, तब तक वो आत्मा यहां से भाग जाते नहीं है। इसके लिए आपको एक उदाहरण है भागवत महापुराण से, आप लोग भागवत सुने होंगे। भागवत में इशारा है कि एक ब्राह्मण के 2 बेटा था, एक का नाम था गौकर्ण, एक का नाम था धुंधकारी। सुने होंगे कथा, मुड़िया हिलाना है तो सुने होंगे। तो गौकर्ण था दुष्ट, गौकर्ण था पंडित वैष्णव साधु, और धुंधकारी था दुष्ट प्रवृत्ति का, जुआ खेलना, नशेरियों के बीच में रहना, उधर उदंडतापूर्ण व्यवहार करना। अंत में जवानी में एक वेश्या के द्वारा उसको मरवा दिया गया, मर गया, मारा गया। तो जवानी जब मौत हो तो उसे प्रेत जोनी होते, प्रेत जोनी में जाना पड़ता है, चाहे जैसी यो हालात हो। प्रेत जोनी में वो चला गया। भाई ने उसके नाम से भंडारा करवाया, भोज करवाया, तीर्थ गया, गया में पिंड दिया, लेकिन उसका कल्याण नहीं हुआ। एक दिन गौकर्ण दरवाजे पे सोया है पंडित जी, उसका वैष्णव भाई, अब बगल से भूत निकल रहा है। भूत जब बगल से निकले तो रुआ खड़ा हो जाए, आपका भी समझ जाइएगा कोई दुष्ट आत्मा निकल रहे। भूतवा जब निकले तो आवाज दिया, कौन हो? भूतवा को तो जी नहीं था, कहे कि मुंह में आग दे के मारी थी, और मरा था मुंह में आग दे करके, इसलिए जी जल गया था। तो उसको पूछा गया कौन हो? बोला नहीं, कहा कुछ मंत्र दे दो। तो मंत्र दिया गया, बोला गया मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो ही मंत्र का आवाहन पड़ा, मंत्र का दान दिया गया, पुण्य का दान दिया गया। 1 मिनट में भूतवा ने कहा, भाई हम तोरा भाई हैं। अरे तू कौन है? तुम धुंधकारी, तुम्हारे नाम से गया में पिंड दिया, कहा मुक्ति नहीं मिला। कहा तो अब क्या करें? कहे मेरे नाम से भगवान का भजन करवा दो, बोलिए संत भगवान की जय। तो उसने गांव में न्योता दिया, निमंत्रण दे के गांव के लोगों को आवाहन किए, सब लोग पहुंचे। भूत जब आया, जब कथा होने लगे तो भूत आ गया। भूत ने कहा हम कहां बैठे? तो कहा तुम अपना जगह खुद खोज लो। तो भूत ने खोज लिया अपना जगह, कहां तक? बांस के बीट में फुट्ठा बांस था, उसी पे जाके भूत बैठ गया, 7 पोड़ वाला बांस पे। जो ही भूतवा बैठा, सत्संग भजन होने लगा, कीर्तन भजन होने लगा। धुंध का गौकर्ण ने गाया, पंडितों लोगों ने गाया कि सीता राम 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 श्री सीताराम 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 सीताराम। जो ही भूत ने पहले दिन भजन सुना, भूत देवता सुनते हैं, गाते नहीं है। भूत और देवता को मुंह नहीं है, और ना ये हाथ है बजाने वाले, वो बजा नहीं सकते। ये काम दोनों मिला है हम इंसान को, बोलिए संत भगवान की जय। इसीलिए तुलसी बाबा ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ शद ग्रंथ ही देवता लोग भी चाहते हैं कि मनुष्य जोनी में जाए, हम भी हाथ से बजावे, मुंह से गावे। भूत देवता गाते नहीं, उनको हिम्मतें नहीं। भूत के सामने, देवता के सामने 5 किलो लड्डू रख दीजिए, एको नहीं खाएगा, कोई देवता नहीं खाएगा, और कोई भूत नहीं खाएगा। ना भूत खाएगा ना देवता खाएगा। अरे ध्यान आपको देना है।
इशारा ले रहे थे। तो भूत देवता को मेरे आपके जैसे भूतवा ने सुना, भजन गाया गया, सब लोग श्रद्धा से ताली बजा के गाया। एक दिन जो ही खत्म हुआ, एक पोड़ बांस का फटाक से आवाज हुआ। लोगों ने अकचकाया, आवाज कहां से हुआ, देख रहा कुछ नहीं महसूस हुआ। दूसरा दिन दूसरा पोर फटा, तीसरा दिन तीसरा, सातवां दिन सातवां पोर फटा। उसमें से चतुर्भुज रूप में जो ही धुंधकारी निकला। लोगों ने पूछा तुम कौन है? कहा धुंधकारी। कहा तुम्हारा इतना दिव्य देह कैसे मिला? कहा हमारा भाई जो भजन गवाया है, सत्संग करवाया है, भगवान नाम का कीर्तन करवाया है, यही सुनने से हमारा सब कुसंस्कार, बोल दे सियावर रामचंद्र के, सब कुसंस्कार खत्म हो गए। अब हम दिव्य जोनी में आ गए हैं, अब हम देवलोक को चलते हैं। तो गौकर्ण से पूछा गया कि भाई हम लोग भी भजन सुने थे, तो हमको क्यों नहीं हुआ? गौकर्ण कहा आप लोग भजन सुनने तो आए थे, लेकिन घर था, घर ध्यान था घर पे। आए तो थे लेकिन मन था प्रपंच में। आए तो थे लेकिन पड़े हुए थे परिवार में। आए तो थे लेकिन मन था इधर उधर। यदि मन इधर उधर हो तो बोल दे संत भगवान की जय। महात्मा जी कुर्सी छोड़ के इधर आइए। हाँ आप ही को कह रहे हैं, आगे में बैठिए। साधु महाराज जी आगे में बैठिए। तो इशारा आपसे ले रहे थे कि भजन सुना, भजन सुनने से काम बन गया। 12 बरस तक तुलसीदास जी ने भजन गाया और पानी उड़ेल दिया बैर के जड़ में। 12वां बरस बैर के ऊपर से प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत ने कहा भाई तुम्हारा नाम? तुलसी ने कहा तुलसी। कहा जात? कहा ब्राह्मण। कहा हो कहां के? कहे राजापुर के। कहे तू आए कहां? कहा भाई मेरे हम आए हैं नित्य गंगा नहाने, यही काशी की गंगा नहा करके जो पानी होता है आपके जड़ में डाल देते हैं। प्रेत ने कहा तो हम तो कटीले वृक्ष पे रहते हैं, प्रेत का स्थान है कटीला वृक्ष, चाहे बैड़ हो, बबूल हो, खजूर हो, जो में जिसमें कांटा हो। कहे कि प्रेत जब बैठे तो कांटा चुभे, उसको दर्द महसूस हो। तो कहे कि भाई आपने हमको 12 बरस तक जल पिलाया, कुछ वरदान मांग। तुलसीदास जी कहे तो हमको राम जी से मिलाइए। तुलसीदास से जो ही कहे राम जी से मिलाइए। प्रेतवा कहे तू ठीक है पागलो है। कहा हुआ क्या? कहा राम जी से दर्शन हमको होता तो हम प्रेते जोनी में रहते। कहा तो? कहा यहां से चले जाओ मानस मंदिर। अब मानस मंदिर में नित्य भगवान के भजन होते हैं। सबसे पहले जो आते हैं, सबके बाद में जो जाते हैं वो हनुमान जी महाराज, उनको पकड़ लेना और उनसे काम बन जाएगा। तुलसीदास जब पहुंचे तो देख रहे हैं कि सबसे पहले एक बूढ़े आदमी आए, काले कंबल ओढ़े हैं, बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। संत लोग गा रहे हैं कि सब कोई नेह लगा ले राम धनु ही आधारी से। अपने को मन होते थे गई भाई, नहीं मन होते थे राधे राधे। मोन यदि हो जाए तब तनिक ताली बजाए के मदद क्या देवे। बाबा तुलसी ने सुने, साधु लोगों ने गाया कि सब कोई नेह लगा ले राम धनु ही आधारी से, सीता जनक दुलारी से ना। सब कोई नेह लगा ले राम धनु ही आधारी से, सीता जनक दुलारी से। सब कोई नेह लगा ले राम धनु ही आधारी से, सीता जनक दुलारी से ना। सब कोई नेह लगा ले राम धनु ही आधारी से, सीता जनक दुलारी से। जो ही संत ने गाया, हनुमान जी जो पीछे में बैठे थे झूमने लगे। एगो हनुमान जी हमरा बगलों में है, एक नंबर हनुमान जी, बगरस चौक पर के महात्मा जी हैं, साधुवाद के पात्र हैं। एक बार जोर से बोलिए बजरंगबली की। आज शनिवार भी है, हनुमान जी के दिन है। इशारा है जो ही संत ने गाया, सब कोई नेह लगा ले राम धनु ही आधारी से, सीता जनक दुलारी से ना। सब कोई नेह लगा ले राम धनु ही आधारी से,
सीता जनक दुलारी से। एगो बात आरो जान लिए, अभी अपने गावे छिए, अपना टोला की नाम छिए? गुमती पार। यहाँ के लोग ने देखे छिए लाइव चैनल चल रहे जी, जितना श्रद्धा जुटेबे पूरा भारत में छौड़ा जत्ते होते या बूढ़ा जत्ते लोग चलबे होते मोबाइल सब उ देखे होते। गुमती पार टोला में भगवान के भजन हो रहे, लाइव चैनल चल रहे और सब जगह प्रसारण हुए होते। दुआर निवेदन करे छी सब गोटा के भाव वहां तक प्रकट होते। जो ही संत ने गाया जय हो, मन में कर ले तनिक विचार कि दुनिया माया के बाजार, मन में कर ले तनिक विचार कि दुनिया माया के बाजार। हनुमान जी महाराज नाचने लगे। तुलसी बाबा देख रहे हैं कि बूढ़े बाबा जो थे वो काले कम्बल ओढ़े नाच रहे हैं। जय हो, जो ही गाया गया मन में कर ले तनिक विचार कि दुनिया माया के बाजार, मन में कर ले तनिक विचार कि दुनिया माया के बाजार। कि दुनिया माया के बाजार, दुनिया माया के बाजार। फुर्सत नहीं है मिली है बेटा बेटी नारी से, फुर्सत नहीं है मिली है बेटा बेटी नारी से, कोठा महल अटारी से ना फुर्सत नहीं है मिली है बेटा बेटी नारी से, कोठा महल अटारी से। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। बाबा इधर आइए, इधर आइए, राम सीताराम, इधर आइए। सीताराम 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 सीताराम। जो ही हनुमान जी ने भजन गाए और सब कोई जब चले गए 4 बजे तो हनुमान जी चलने लगे। तुलसी बाबा लिपट गए चरण में। आप हनुमान जी हैं? कहा क्या बात है? अरे आप हनुमान जी हैं? हनुमान जी कोई और नहीं जिनके गले में तुलसी की माला हो, सब हनुमान जी जिन्हें मान की आवश्यकता नहीं हो। बोलिए श्री संत भगवान की। हनुमान जी के मान की आवश्यकता नहीं है, वो मान नहीं चाहते। और मान प्रद आप अमान धारण करो चरित्र महान। अपने अमान रहते हैं, दूसरे को मान दे देते। तुलसी जी दास को मान दे दिए, अपने अमान रह गए। तुलसी ने नारी के वियोग में, नारी के प्रेम में होकर के नदी में छलांग मार दिए। हनुमान जी महाराज बोले अब तो डूब जाएगा, सावन भादों के भरे हुए नदी है, छपाछप इनको ढेह मार रहे हैं, नदी की धार तेज है, डूबिए जाएगा तो रामायण कौन लिखेगा। तुलसी बाबा जो ही डूबने के कगार पे आए, हनुमान जी गाय बन के बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय। गाय के पूंछ पकड़ लिए। तुलसीदास जब उस पार गए तो गाय तो लुप्त हो गई। तुलसीदास 4 दीवारी पार करने के लिए ताचा रहे थे, रस्सी लटक रहे, लस्सी पकड़ के अंदर गए। पत्नी को उठाए, पत्नी ने कही कौन कौन?
दुल्हा ने बोला हम तुम्हारा दुल्हा, क्या नाम? कहा तुलसी। कौन तुलसी? कहा आत्माराम दुबे का बेटा, परशुराम दुबे का पोता, राजापुर गांव है। कहा छी छी ब्राह्मण, लाज नहीं लगता है, शर्म नहीं है? ये हार चाम के देह पे इतने मोहित हो? अरे इसमें नख बाल है, कप पीत मल मूत्र से भरा पड़ा है, जहां देखिए सब गंदे है। बोल दे सियावर रामचंद्र। इस पे मोहित हो। तुलसी ने कहा अरे तू कितनी बुद्धिमान हो गई हो। पत्नी ने कही जितने प्रेम हमसे करते हो उतना प्रेम यदि राम जी से करते तो बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। लगा तुलसी को चोट, पलट गया, पलट गया। अब पलट करके तुलसी ने जाकर के राम जी के शरण में दीवाने हो गए। हनुमान जी से मिले तो हनुमान ने कहा चित्रकूट चलो। चित्रकूट गए होंगे, मुड़ियर हिले भाई, मंदाकिनी नदी के किनारे है तुलसी चित्रकूट। हम लोग वहां लगभग 27 दिन तक रहे हैं चित्रकूट में। और चित्रकूट में जो साधु के सेवा होते हैं कहीं नहीं होते। क्या महाराज? चित्रकूट गए, वृंदावन गए, बरसाना गए, नंदगांव गए, अंतिम उत्तर दिशा में बद्री विशाल हैं, वहां तक गए। वहां से भागते भागते हम लोग क्या कहते हैं गंगोत्री तक पहुंच गए। गंगोत्री में एक डुबकी लगाए। बोल दे संत भगवान की जय जी। वहां से भागे, वहां से स्नान करके घूमने के ही क्रम में आप जैसे साधु ही हमको वहां तक ले गए। ऐसी बात नहीं कि हम अपना जेबी से कुछ खर्चा उर्चा किए, सब साधु बाबा की कमाल है। बहुत दूर तक घुमाए, चारों धाम की यात्रा करवाए। उत्तर में बद्री विशाल, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिका, चारों धाम की यात्रा करवाए। ये पूछिए ना बाबा के साथ में लगभग 2-3 महीना हम उधरे रह गए। तो पकड़ के लाए नहीं तो हम उधरे रह जाते। बोलते पकड़ पकड़ के लाए, इशारा ले रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज को धक्का मारे और तुलसी बाबा जब चित्रकूट की धरती पे लात दिए तो देख क्या रहे हैं? राम जी आकर के चंदन लगा के जाते, पहचान कराने वाला कोई होना चाहिए। जब तक पहचान नहीं काम नहीं। तुलसी बाबा के बगल से सुग्गा बेश में कहता है चित्रकूट के घाट पे बड़े संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे। झट से तुलसी बाबा ने राम जी के शरण में चरण में लिपटी। कलिकाल की बात है, 1531 ईस्वी की बाद की घटना है। 1531 ईस्वी की घटना है। उस समय में तुलसीदास जी महाराज को राम जी ने दर्शन दिए और कृत कृत कर दिए। मात्र हम लोग निवेदन कर रहे थे कि संत यदि मिल जाए, आप जैसे साधु यदि मिल जाए तो बिगड़े हुए काम बोल दे सियावर रामचंद्र। इसीलिए बाबा कबीर ने गाया है, आर्य भेटैलन 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 हो, बड़ा भाग से संत। और आप लोग कहते हैं पग इशारा है, तीर्थ गए में एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, अनेक फल कहीं कबीर विचार। बोलिए संत भगवान की। अगर तीर्थ गए तो एक फल मिलेगा जी। हम लोग जब क्या कहते हैं गंगोत्री में नहाने गए न तो 500 आदमी ने 2000 आदमी देख रहे थे, हम अकेले नहा रहे।